ये कहानी एक लड़की के बारे में है जो कि एक गांव में रहती थी। उसने बहुत लगन परिश्रम करके आखिरकार बुलंदों को छू ही लिया था। माँ और पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और तो और मुझे होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया। मैं सिर्फ आपसे ये विनती करती हूँ कि आप मुझे आगे और प्रोत्साहन करें। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हूँ। शीतल बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया, अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी होगी ना। हमारे घर का रिवाज है, हम लड़कियों से काम नहीं कराते। तो क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करें। मैं सिर्फ आपसे यही चाहती हूँ। बेटा, जो तुझे करना है तू वो कर। माँ तो ऐसे ही कहेंगी। मैं तेरे साथ हूँ और देखना, कुछ समय बाद तेरी माँ भी तेरा साथ देना शुरू कर देंगी। पिताजी और माँ, आपने मुझे इतना कह दिया तो बस, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। इसके बाद शीतल ने अपने माता पिता से तो कह दिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन अरे यार, मैंने यह तो कह दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे कहीं और भी न जाना पड़े और मैं अपने गांव में ही रहकर एक नौकरी पालूं। हाँ, मैंने होटल मैनेजमेंट का तो कोर्स किया ही है, तो मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में तो पता है। तो क्यों ना मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो गांव में कभी ना बिकती हो और ना लोगों को उसके बारे में पता हो। क्यों ना मैं बर्गर बनाऊं, लोग इसे नया समझेंगे और क्या पता ये काफ़ी आगे भी बढ़ जाए। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर तो आसपास समोसे जलेबी यही सब बिकता है। मेरा आइडिया शायद काम कर जाए। सोचने के अनुसार शीतल अपनी पूरी की पूरी लिस्ट एक कॉपी में बना लेती है। उसके बाद तेजी से भागकर अपने पिताजी को कहती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं तो ज़रा दूसरे गांव से कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। क्या पिताजी, आप मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे अपने स्टॉल के लिए कुछ मशीन्स और कुछ सामान चाहिए जिससे कि मैं उन सारी चीज़ों को बना सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ज़रूर मैं ले आऊँगा। और वैसे भी दूसरा गांव में तो खूब सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ तो तुम्हारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। इस तरीके से शीतल अपनी पूरी चीज़ें जो उसे मंगानी होती हैं वो कह देती है। उसके पिताजी शाम को वापस लौट कर आते हैं। तब शीतल से कहते हैं, बेटा शीतल, मुझे सारा सामान मिल गया। मैं तुम्हारा सारा सामान दूसरे गांव जाकर ले आया हूँ। तुम बस ध्यान रखना कि हमेशा लगन से काम करना। पिताजी, आपको कभी ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा आपका सिर ऊंचा ही रखूंगी। कभी आपकी नाक या आपका सिर नहीं झुकने दूंगी। सोचने के अनुसार शीतल अगले ही दिन अपना स्टॉल लगा लेती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के बर्गरों को उसने शामिल किया था। वह पूरे ही दिन लगन से अपने स्टॉल के पास खड़ी रहती है, ना तो कहीं जाती है और ना बैठती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इसके स्टॉल पर एक भी आदमी नहीं आता। वह इससे काफ़ी निराश हो जाती है, लेकिन अपने आप को समझा लेती है और घर की ओर निकल पड़ती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ शीतल, कुछ हुआ? जो तुम कह रही थी ये बर्गर बनाने को कि तुम्हारे कुछ बर्गर बिके आज? लगता नहीं है। ये गांव है बेटा, यहाँ पर इन चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते। उनको जो पहले से
पसंद हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं, जैसे कि समोसा, जलेबी, वही उनको भाता है। एक काम करो, मेरी मानो तो इनमें से ही कुछ बना लो, तो क्या पता तुम्हारे स्टॉल चल भी जाए। अरे महादेवी, शीतल को जो करना है वह करने दो। अगर वह ये कह रही है कि इन चीज़ों में उसे ज़्यादा पसंद है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बना लेगी, तो हमें उसे क्यों रोकना? हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ पिताजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ, सबकी तरह नहीं कि मैं जलेबी या समोसा बेचने लगूँ। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर पकड़ के दिखाऊंगी। अगले दिन उसी फुर्ती से वह दोबारा से अपना स्टॉल लगा लेती है और बहुत खुशी खुशी से अपने आसपास देखने लगती है। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। अरे बेटा, ये क्या है, ज़रा हमें भी दिखा देना। अंकल जी, ये बर्गर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप खाना चाहें तो मैं इसको लगा दूं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना। सुरेश, चलें भाई, आज बर्गर ही खा लिया जाए। इस तरीके से शीतल उन दोनों को एक एक बर्गर लगाकर दे देती है। जब दोनों बर्गर को खाते हैं तो उन्हें इतना स्वादिष्ट लगता है, वे एकदम से उसे बर्गर को खा लेते हैं और शीतल से कहते हैं, अरे बेटा, तुम ये कब से काम कर रही हो? हमें तो आज ही स्टॉल को देखा है, ये तो कभी हमारी नज़र में नहीं आया। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इतना स्वादिष्ट, ये जो भी बोलते हैं बर्गर, बहुत बहुत अच्छा लगा। अंकल क्यों नहीं, आप एक और ले सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है और मैं कल से ही स्टॉल लगाना शुरू किया है। आप दोनों मेरे पहले कस्टमर हो तो मैं आपको पहला बर्गर फ्री खिलाती हूँ। ओह, शुक्रिया शुक्रिया, आगे तुम इसी तरीके से तरक्की करो। इस तरीके से कुछ समय बाद धीरे धीरे करके कुछ लोग वहाँ आने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये बर्गर की बात पूरे गांव में फैल जाती है। बेटा, हमें भी 2 बर्गर कर देना। हमने सुना है तुम बर्गर बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती हो। हाँ आंटी जी, मैंने ये बर्गर ऐसा बनाया है कि जिसके अंदर और अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती हैं, जिससे कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो और बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हेल्दी होता है। अच्छा, तो इसी बात पर हमें 2 बर्गर पैक कर दो। मेरे बच्चों को तुम्हारा बर्गर इतना पसंद आया कि वह हर रोज़ तुम्हारे बर्गर की फरमाइश लेकर मेरे पास आ जाते हैं। कहते हैं कि माँ, आज तो दीदी का बर्गर ही खाना है और कुछ नहीं। मेरा बर्गर बच्चों को इतना पसंद आया, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। गांव में सब लोगों को मेरा बर्गर पसंद आ रहा है। शुक्रिया भगवान। इस तरीके से शीतल हर रोज स्टॉल लगाती और खूब सारी भीड़ वहाँ पर उमड़ आती। यह सब देखकर शीतल मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा काम किया था जिसमें वह सफल भी हुई थी, तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। एक दिन शीतल के कुछ रिश्तेदार उसके घर आते हैं। अरे, हमने सुना है कि तुम्हारी बिटिया ये शीतल कुछ बर्गर वर्गर बेच रही है। आप हमारी बिरादरी के खिलाफ जा रहे हैं। आपको पता है कि लड़कियां हम बाहर नहीं भेजते और ना ही उन्हें काम कराते हैं, और आप उसे एक स्टॉल लगवा रहे हैं। आपने उसे कैसे इजाज़त दे दी? आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। शीतल को ये पसंद है तो हाँ, हमने उसे हाँ कहा। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए कि ज़माना आगे बढ़ चुका है। आप पिछली पुरानी बातों को भूल जाइए, तभी नए सिरे से जीवन की शुरुआत हो सकती है। यह हमारी बिटिया शीतल ने हमें सिखाया है। शुक्रिया पापा, आपने मेरा साथ दिया, ऐसे रिश्तेदारों के सामने मेरा प्रोत्साहन बढ़ा के। अब आपने सुन लिया?
इस तरीके से शीतल के माता पिता हर वक्त शीतल की मदद करते। इस तरीके से शीतल भी हमेशा अपने काम को लेकर लगन पूर्वक करती और शीतल का स्टॉल दिन पर दिन तरक्की कर रहा था। उसने आज पूरे गांव के लिए मिसाल कायम कर दी थी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। इसके बाद और भी काफ़ी स्टॉल खुले गांव में जिन्हें लड़कियां चलाती थी। शीतल ने एक दिन करते करते अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था और उसके माता पिता ये उसकी बड़ी कामयाबी देखकर कहते हैं, बेटा शीतल, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए बहुत सोचा करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि तुम बड़ी हो रही हो तो तुम्हारी शादी कर दी जाए। और वैसे भी गांव में ये बहुत खिलाफ है कि अगर हम किसी भी लड़की से काम करवाएं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा काम कर सकती हो और तुमने अपने लिए ही नहीं रास्ता बनाया बल्कि आगे भी और लड़कियों के लिए रास्ता बनाया है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ अगर आपने मेरा शुरू में साथ नहीं दिया, लेकिन देर से ही सही आपने मेरा साथ तो दिया। अगर आप शुरू में ही मेरा साथ नहीं देती तो पिताजी भी ढीले पड़ जाते, फिर हम कैसे मुझे आप आगे बढ़ा पाते। आपका मेरी कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ है जिसे मैं चाहूँ भी हटाना तो कभी नहीं हटा पाऊँगी। बेटा, ये तो सारी तेरी मेहनत, लगन और दिन रात का परिश्रम है। आज तूने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है। तेरी जैसी लड़की भगवान सबको दे। आज तूने हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बड़ा काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बुलंदों को पार करना चाहता है, तो हमें कभी उसके बीच का कांटा ना बनकर उसका पेड़ बनना चाहिए, जिससे कि उसे आगे बढ़ने में मदद मिले, ना कि वह नीचे गिरे। जिस तरीके से शीतल अकेली होने के बावजूद भी इतना बड़ा मुकाम हासिल करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की मदद के कारण।